नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक श्रोता का भेजा हुआ बहुत ही दिलचस्प लेख है। बहुत ही दिलचस्प। शीर्षक है द इन्फिनिट वॉइड, फ्रॉम जीरो टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जी। और हमारा मिशन है इस लेख के सहारे शून्य या जीरो की अवधारणा को क्या कहते हैं, खंगालना। बिल्कुल। और ये जो शून्य है, हम इसे आमतौर पर कुछ नहीं या खालीपन से जोड़ते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, नथिंगनेस। पर ये लेख कुछ और ही कहता है। ये कहता है कि शून्य का असली मतलब है सब कुछ होने की अनंत संभावना। यही तो इसकी सबसे आकर्षक बात है। और मजे की बात यह है कि ये लेख भारत के प्राचीन दर्शन को, गणित को और आज के विज्ञान तीनों को एक साथ ले आता है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ नहीं से सब कुछ पैदा कैसे हो सकता है? सुनने में ही उल्टा लगता है ना? तो चलिए आज इस कमाल के विचार की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं है। लेख इस विचार को हमारी चेतना, हमारे मैं यानी अहंकार और हमारे होने के एहसास से सीधे जोड़ता है। मतलब ये कहता है कि जब तक हम शून्य को नहीं समझेंगे, हम खुद को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो ये एक तरह से आत्मज्ञान की यात्रा का नक्शा है। बिल्कुल, और लेखक ने इसे बहुत ही अनोखे तरीके से पेश किया है। बिल्कुल। तो इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से लेख करता है, गणित के एक बहुत ही सरल से दिखने वाले समीकरण से। अच्छा। लेख में एक समीकरण है, 1/0 बराबर अनंत, यानी 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब मैं जानता हूं कि स्कूल में हमें सिखाया गया था कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दे सकते। उसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड कहते हैं। हाँ, अनडिफाइंड। लेकिन लेखक यहाँ गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, वो इसका एक रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 1 हमारी चेतना है, हमारा होने का एहसास। ठीक है। और 0 है हमारा अहंकार, हमारे दिमाग में लगातार चलने वाले विचार। अच्छा, तो ये एक मेटाफर है। हाँ, तो इस नजरिए से जब अहंकार और विचार कम होते होते शून्य पर पहुंच जाते हैं, तो हमारी चेतना जो अब तक सीमित थी, वो अनंत हो जाती है। बिल्कुल, वो अपनी सारी सीमाओं से आजाद हो जाती है। ये एक गणित के फॉर्मूले को अचानक से एक आध्यात्मिक मोड़ दे देता है। ये बहुत दिलचस्प एंगल है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि लेखक गणितीय सटीकता की जगह आध्यात्मिक सच्चाई को चुन रहे हैं। मतलब गणितज्ञ इसे अपरिभाषित इसलिए कहते हैं क्योंकि शून्य से भाग देने का कोई तार्किक नतीजा नहीं निकलता। सही बात है। लेकिन लेखक उसी अतार्किक जगह में ही एक गहरा मतलब देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप तार्किक दिमाग यानी अहंकार को शून्य कर देते हैं, तो आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो तर्क से परे है। और वही अनंत है। बिल्कुल। वाह, मतलब ये कि अनंत तक पहुंचने के लिए दिमागी तर्क वितर्क को पीछे छोड़ना होगा। ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं रहा न, ये एक गाइड बन गया, आध्यात्मिक विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक। ये दिखाता है कि स्वयं को बड़ा बनाने की जगह उसे कम करना या मिटाना ही चेतना के असली विस्तार की कुंजी है। और शायद यही लेख की खूबी है। हाँ, कि ये हजारों साल पुराने ज्ञान को गणित जैसी यूनिवर्सल भाषा में समझा रहा है। ये आज के दौर में तर्क और आध्यात्म दोनों को पसंद करने वालों को अपील करता है कि अनंत को पाना है तो शून्य से गुजरना ही होगा। बिल्कुल। ये अहंकार को शून्य करने वाली बात सुनने में बहुत ही दार्शनिक लगती है ना? है तो। और लेख भी इसी गणितीय विचार को सीधे वेदों के एक महावाक्य से जोड़ता है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। इसका सीधा सा मतलब है, मैं ही ब्रह्म हूं या मैं ही ये ब्रह्मांड हूं। पर पहली बार सुनने में ये वाक्य बहुत अहंकारी लग सकता है ना? हाँ, मतलब मैं ही भगवान हूं, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा लगती है, जबकि हम बात अहंकार को शून्य करने की कर रहे हैं। सही पकड़ा, यही तो विरोधाभास है। और इसी को समझाने के लिए लेख में समुद्र और बूंद का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। अच्छा। सोचिए, एक पानी की बूंद है, जब तक वो समुद्र से अलग है उसकी अपनी एक पहचान है, एक सीमा है, एक छोटा सा अस्तित्व है। हाँ, वो खुद को एक बूंद मानती है। लेकिन जैसे ही वो बूंद वापस समुद्र में गिरती है तो क्या होता है? क्या वो मर जाती है? क्या उसका वजूद खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सीमित वजूद खत्म होता है, लेकिन वो कुछ और बड़ा बन जाती है। ठीक यही बात लेख कहता है कि वो बूंद अपना अस्तित्व खोती नहीं, बल्कि वो खुद समुद्र बन जाती है।
उसकी छोटी सीमित पहचान एक विशाल असीम पहचान में मिल जाती है। और लेख कहता है कि ध्यान या मेडिटेशन की गहरी अवस्था में ठीक यही होता है। बिल्कुल, जब हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारा मैंपन, हमारा अहंकार घुलने लगता है, तब हमें अपनी असली सार्वभौमिक चेतना का एहसास होता है। और अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो अद्वैत वेदांत का ये सिद्धांत दुनिया के कई आध्यात्मिक परंपराओं का आधार है। लेख इस बात पर जोर देता है कि ये जो अलगाव हम महसूस करते हैं कि मैं अलग हूं और ये दुनिया अलग है, ये सच नहीं है। हाँ, ये सिर्फ हमारे अहंकार का बनाया हुआ एक भ्रम है, एक माया है। हम खुद को उस बूंद की तरह ब्रह्मांड रूपी समुद्र से अलग समझ बैठे हैं। पर यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि बूंद की अपनी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो गई? मैं नहीं रहूंगा, अपनी सारी यादें, अपनी पसंद नापसंद सब खो दूंगा। डर लगता है ये सोचकर? हाँ, ये सोचकर तो डर लगता है। ये एक बहुत ही वाजिब डर है और लेख इसी डर को संबोधित करता है। वो कहता है कि ये पहचान का विनाश नहीं बल्कि उसका अनंत विस्तार है। विस्तार? हाँ, सोचिए आप क्या खो रहे हैं? आप वो मैं खो रहे हैं जो चिंता करता है, जो डरता है, जिसे हर बात में सही गलत का फैसला करना है, जो खुद को दूसरों से कम या ज्यादा समझता है। आप एक तरह से अपनी जेल की दीवारें गिरा रहे हैं, खुद को नहीं। वाह। आप एक बूंद होने से समुद्र बन रहे हैं। वाह। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें आप अपनी सीमाएं देकर असीमता पाते हैं। ये तो नजरिए की बात हो गई। हम इससे पहचान खोना भी कह सकते हैं और अनंत हो जाना भी। बिल्कुल। बहुत गहरा विचार है। और दिलचस्प बात यह है कि लेख सिर्फ दर्शन और आध्यात्म पर ही नहीं रुकता। वो पूछता है कि क्या आज का विज्ञान भी कहीं इसी दिशा में इशारा कर रहा है? हाँ, और यहीं पर यह चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख इस दार्शनिक विचार को आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम भौतिकी के दायरे में ले आता है। बिल्कुल। लेख में जिक्र है कि क्वांटम स्तर पर, यानी परमाणुओं से भी छोटे स्तर पर, हाँ। दृष्टा ए ऑब्जर्वर और दृश्य द ऑब्जर्व्ड। हाँ, दृष्टा और दृश्य को अलग नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो देख रहा है और जो चीज देखी जा रही है वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वे किसी गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये उस पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है जहां माना जाता था कि दुनिया बाहर है और हम उसे बिना प्रभावित किए देख रहे हैं। ठीक है। इसे और सरल बनाने के लिए लेख में जाने माने खगोल शास्त्री कार्ल सेगन का एक मशहूर कथन भी है, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। हम तारों की धूल से बने हैं। हाँ, इसका मतलब है कि हम इस ब्रह्मांड की कोई बाहरी दर्शक नहीं हैं। हम उसी ऊर्जा और पदार्थ से बने हैं जिससे ये तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं बनी हैं। हाँ, हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। हाँ, और ये बात है कि क्वांटम भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। अच्छा। वैज्ञानिक आज भी इस ऑब्जर्वर इफेक्ट के सही मतलब पर बहस करते हैं। लेख इसे सीधे सीधे चेतना से जोड़ रहा है, जो कि एक कह सकते हैं दार्शनिक छलांग है, कोई स्थापित वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल, लेकिन ये देखना भी तो आश्चर्यजनक है कि हजारों साल पहले ऋषियों ने जो बात अपने ध्यान में महसूस की, आज विज्ञान भी उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, भले ही उसकी भाषा अलग हो। मतलब दोनों एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। शायद ऐसा ही है, लेकिन एक ऐसी जुड़ी हुई सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जहां चेतना और पदार्थ, आध्यात्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। ये उस नजरिए को चुनौती देता है जहां इंसान खुद को इस सृष्टि का केंद्र या उससे कोई बहुत अलग जीव समझता है। इसके बजाय ये हमें एक ज्यादा विनम्र और जुड़ी हुई समझ की ओर ले जाता है, जहां हर चीज एक दूसरे से संबंधित है। हाँ। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, गणित, क्वांटम फिजिक्स, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कल सुबह जब कोई काम पे जाएगा या घर के काम करेगा तो इस शून्य की अवधारणा का मतलब उसकी जिंदगी में क्या काम आएगा? सही सवाल है। इन बड़े बड़े विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर नहीं सकता तो ये सिर्फ बौद्धिक मनोरंजन बनकर रह जाएगा। बिल्कुल। और लेख इस पर भी आता है, वो शून्य के व्यवहारिक और रचनात्मक पहलू पर बात करता है। बिल्कुल। वो शून्य को एक अभाव या कुछ नहीं की तरह नहीं, बल्कि सृजन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखता है। हाँ, लेख में कुछ बहुत ही जमीनी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे संगीत को ही लें। संगीत कहाँ से पैदा होता है? दो सुरों के बीच की खामोशी से। उस मौन से है ना। अगर लगातार शोर ही बजता रहे तो कोई धुन नहीं बन सकती।
संगीत को उभरने के लिए शून्य का कैनवास चाहिए। बिल्कुल। या फिर हमारी नींद को देखिए। हाँ। हम दिन भर काम करते हैं, सोचते हैं, तनाव लेते हैं और फिर रात को गहरी नींद के शून्य में उतर जाते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई मैं नहीं, और उसी शून्य से हम सुबह ताजगी और नई ऊर्जा लेकर उठते हैं। अगर हमें वो शून्य न मिले तो हम 1-2 दिन में ही बिखर जाएंगे। ये तो सच है। मुझे याद एक बार मैं एक मुश्किल समस्या पर अटका हुआ था। घंटों सोचने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने सब छोड़कर बस बालकनी में चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं सोच रहा था, बस खाली बैठा था। और अचानक उसी खालीपन में समाधान मेरे दिमाग में कौंध गया। ये सचमुच उस शून्य से ही निकला था। ये बिल्कुल सही उदाहरण है। लेख भी ध्यान की प्रक्रिया को इसी से जोड़ता है। ध्यान में जब विचार शांत होने लगते हैं, मन शून्य की तरफ बढ़ता है, तभी अंदर से नई समझ और गहरे जवाब मिलते हैं। तो सार यही है कि लेख शून्य को एक खालीपन के रूप में नहीं, बल्कि सृजन के एक सक्रिय गर्भगृह के रूप में दिखाता है। यह वो खाली कैनवस है जिस पर सब कुछ चित्रित होता है। ये अंत नहीं, बल्कि हर नई शुरुआत की संभावना है। बिल्कुल। रचनात्मकता हो, मानसिक शांति हो या शारीरिक आराम, सब उसी रचनात्मक शून्य से पैदा होते हैं। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं, हाँ, तो लेख एक यात्रा की कहानी बताता है। एक यात्रा। यह यात्रा शुरू होती है मैं कुछ हूं के भाव से। यह हमारा अहंकार है, हमारी छोटी सी पहचान है। पानी की बूंद। हाँ, पानी की बूंद। फिर यह यात्रा मैं कुछ नहीं हूं यानी शून्य की अवस्था से गुजरती है, जहां अहंकार और विचार घुल जाते हैं। और अंत में यह यात्रा मैं ही सब कुछ हूं यानी अनंत की अनुभूति पर खत्म होती है, जहां बूंद को एहसास होता है कि वो तो हमेशा से ही समुद्र थी। क्या बात है। लेख के हिसाब से यही मोक्ष है, यही असली आजादी है। एकदम सही। और इस लेख से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि अनंत तक पहुंचने का रास्ता विरोधाभासी रूप से शून्य से होकर जाता है। ये हमारी बीजनी सोच के बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। हम सब कुछ पाने के लिए और ज्यादा कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान। पर ये लेख एक दूसरा ही नक्शा दे रहा है। हाँ, ये कहता है कि असीमित को पाने के लिए सीमित को छोड़ना होगा। पाने के लिए छोड़ने का मार्ग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। बताइए। ये लेख हमें कुछ से कुछ नहीं और फिर सब कुछ बनने की एक महान यात्रा के बारे में बताता है। तो शायद हम ये सोच सकते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम किन छोटी छोटी चीजों को शून्य कर सकते हैं। जैसे शायद किसी बहस में जीतने की जिद को शून्य करना, या हर बात में मैं सही हूं के भाव को शून्य करना, या किसी के लिए मन में रखी कोई पुरानी कड़वाहट को शून्य करना। बिल्कुल। क्या पता इन्हीं छोटे छोटे शून्यों में हमें उस अनंत की एक झलक मिल जाए। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है। जिस भी श्रोता ने ये लेख भेजा है वाकई कमाल का है। इसने तो सोचने के कई नए दरवाजे खोल दिए। सच में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि शून्य से अनंत की इस यात्रा ने हमारे श्रोताओं को भी सोचने के लिए एक नई दिशा दी होगी। धन्यवाद।